आप किस सेक्शन में कह रहे हो? और लोग बताइए, सब सभी को आ रही है कम? नहीं सर, आज सही आ रही है सेक्शन ए में। हम्म, ठीक है। तो थोड़ा आप वही ईयरफोन आप सब लोग रखिए जो है उसे। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ठीक है। और सेक्शन ए, हाँ हाँ, थोड़ा स्लो मान लिया होगा, लेकिन आपको सुनाई पड़ेगा। ठीक है, आप थोड़ा कंसंट्रेट रहिए और शोरगुल के जगह पे नहीं बैठिए, नहीं तो फिर सुनाई नहीं देगा। और अभी आप सब लोग जैसे म्यूट करेंगे अपने आप को ना, तो उससे और क्लियर सुनाई पड़ने लगेगा। ठीक है, चलिए तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग। फिर ये रिजल्ट है। इसमें से एक पार्ट हम लोग कर चुके हैं ना। पी इज इरिड्यूसिबल इफ एंड ओनली आरपी इज ए मैक्सिमल आइडियल इन आर। तो ये हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी प्रूफ। तो इसके जो रिमेनिंग चीजें हैं ये इसमें डिस्कस भी की गई हैं, प्रूफ भी की गई हैं ना। तो ये हम स्किप कर रहे हैं आपको, ये हम आपको फाइल शेयर भी कर देंगे। तो बहुत लाइन बाय लाइन आपको नोट करने की यहाँ जरूरत नहीं रहेगी। जब जहाँ इस स्क्रीन पे हम लोग बात करेंगे, हम फाइल आपको शेयर कर देंगे। तो बस जहाँ जरूरत है आप वहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। डिवीजन एल्गोरिथम। तो डिवीजन एल्गोरिथम में ये आप ऑलरेडी जानते हैं, इंटीजर्स के लिए वैसे ही पॉलिनोमियल्स के लिए भी है। लेट R be a commutative integral domain with identity and let fx gx be two polynomials and suppose that gx is non-zero। ना, एक पॉलिनोमियल नॉन जीरो ले ले, वहां पे एक एलिमेंट नॉन जीरो लेते थे। एंड लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ gx इज ए यूनिट एलिमेंट ना, उसका यूनिट एलिमेंट होगा। देन देयर एग्जिस्ट ए यूनिक पेयर, जैसे वहां एलिमेंट एग्जिस्ट करते थे, यहाँ पे टू पॉलिनोमियल्स एग्जिस्ट करेंगे इन Rx such that fx is equal to gx into qx plus Rx, where either Rx is zero or degree of Rx is less than degree of gx on the same line। जैसे इंटीजर्स के लिए डिवीजन एल्गोरिथम, वैसे ही पॉलिनोमियल्स के लिए हो गया। तो यहाँ पे जो कंपेयर कैसे करेंगे हम लोग पॉलिनोमियल को, बाय डिग्री ना। नाउ वी हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट, बड़ा इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट रिजल्ट है दिस थ्योरम। let R be a commutative integral domain with identity, then Rx is a principal ideal domain if and only if R is a field। ठीक है, तो ये लास्ट लेक्चर हम लोग ये रिजल्ट स्टेट किए थे ना, याद हम ध्यान आ रहा है हमें। तो कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस किए थे इससे। हाँ, तो नाउ वी प्रूव हियर। अब इसको हम लोग प्रूव करते हैं, यहाँ पे इसका प्रूफ देखते हैं। तो अब जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको हम ऑलरेडी सारी चीजें इन डिटेल बहुत स्लो मोशन में हम बता चुके हैं। तो अब थोड़ा सा हम लोग फास्ट चल सकते हैं। फास्ट का मतलब इस सेंस है कि जैसे आपको नोट नहीं करना पड़ेगा लाइन बाय लाइन, तो थोड़ा फास्ट हो जाएंगे हम लोग। और ये चीजें फाइल हम आपको अवेलेबल करा देंगे, जिससे कि फिर आप उसमें कंटिन्यू हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ आप समझिए उसको अच्छे से, और फिर इस फाइल को हम दे देंगे तो आप उसे कंप्लीट कर लीजिएगा, स्कैन कर सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग। सपोज लेट R be a field and I be an ideal of this polynomial ring Rx। तो I भी क्या होगा, पॉलिनोमियल ही होंगे उसमें। फर्स्ट केस, if I is zero, then the proof is done, then we have nothing to prove। वाई, बिकॉज आई क्या होगा, आर एक्स इंटू जीरो होगा और जीरो से जनरेटेड होगा, देन वी हैव नथिंग टू प्रूव।
तो आर फील्ड है तो आर एक्स जो है पीआईडी होगा, जीरो से जनरेटेड होगा, वी हैव डन। नाउ सपोज आई इज नॉन जीरो, आई इज ए नॉन जीरो आइडियल इन आर एक्स। नाउ वी हैव अ कंस्ट्रक्शन, एक कंस्ट्रक्शन करते हैं हम लोग, एक सेट कंसीडर करते हैं। this set A is such that it is collection of degree of all the polynomials in I माइनस जीरो, क्योंकि जीरो जैसे हम बात कर चुके तो जीरो से कंफ्यूजन ना हो तो जीरो को बाहर कर दे। I माइनस जीरो में बिलोंग कर रहा है, ऐसे सारे नॉन जीरो पॉलिनोमियल्स की डिग्री का कलेक्शन ले लेते हैं। तो चूंकि डिग्री क्या होगी, डिग्री इज ऑलवेज सबसेट ऑफ एन यूनियन जीरो, देन बाय वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल in n what we have, by well ordering principle in n there exists a least element d na of set A such that there exists a polynomial d का एक least element exist करने का मतलब है एक polynomial ऐसा exist करेगा fx in I such that degree of fx is d, उसकी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री उसकी d होगी, ऐसा एक पॉलिनोमियल भी एग्जिस्ट करना पड़ेगा। नाउ लेट gx इज नॉन जीरो ना, gx को हम लोग जो यहाँ एक पॉलिनोमियल लेते हैं i में जो कि नॉन जीरो है, देन बाय डिवीजन एल्गोरिथम इन rx, तो अब हमारे पास दो पॉलिनोमियल हो गए, एक पॉलिनोमियल क्या है, एक पॉलिनोमियल ये fx है और एक gx कंसीडर कर लिया हम लोगों ने जो कि नॉन जीरो है। देन अप्लाई डिवीजन एल्गोरिथम हियर, by applying division algorithm in Rx there exist two polynomials such that gx is equal to, यानी fx से डिवाइड कर रहे हैं, gx is equal to fx into qx plus rx, where rx is zero और degree of rx is less than degree of fx। now by 1, यही इक्वेशन इसको मान लिया इक्वेशन 1 है, ये दिस इज इक्वेशन 1। बाई 1 व्हाट वी हैव, rx क्या होगा, वही जैसे हमने बताया ना, रिमाइंडर ही हम लोग हमेशा फाइंड करते हैं, क्योंकि gx fx तो लिया है तो एक कोई चीज हमें नोन करनी पड़ेगी। सो नाउ बाई 1 rx is equal to gx minus qx into fx, so what we have, gx minus qx into fx belong to I। why, बताओ जरा क्यों ऐसा होगा, gx I में है, यस यस, gx I में है, fx I में है, qx रिंग का मेंबर है rx का, तो इनका जो सब्ट्रैक्शन है बाय द प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल इट मस्ट बिलोंग टू I। तो नाउ दैट इज ऑफ rx इज नॉन जीरो, क्योंकि ये नॉन जीरो है, देन rx बिलोंग टू I में बिलोंग करेगा, विच इज ए कंट्राडिक्शन, यानी rx एक ऐसा पॉलिनोमियल मिला जिसकी डिग्री क्या हो गई, लेस देन डिग्री ऑफ fx, जबकि d हमने क्या लिया था, लीस्ट लिया था, याद है ना, यहाँ पे d हमारा लीस्ट था बाय वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल, so that's why this is a contradiction, so such rx cannot exist, so rx what happened, so that's why rx must be zero, rx को जीरो होना पड़ेगा, and if rx is zero then what happened to equation 1, now our equation 1 is gx is equal to qx into fx, and thus I is equal to qx into fx such that qx belong to rx, that is I is a principal ideal। तो I जो है हमारा क्या हो गया, fx से जनरेटेड हो गया, यानी कि I क्या बन गया हमारा we can write it as it is generated by fx, या इसी को लिखते हैं हम लोग rx fx, इस नोटेशन में लिखते हैं तो rx fx, so this I is a principal ideal। okay? Now what about converse, if rx is PID then we have to show R is a field, तो फील्ड शो करने के लिए क्या चाहिए हमें, जब Rx पॉलिनोमियल रिंग हमारा प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है, देन क्लियरली R जो कंसीडर किया था हम लोगों ने, R क्या था, R इज कॉम्यूटेटिव इंटीग्रल डोमेन, इतना तो पहले से ही है, इट इज नोन, नाउ वी हैव टू शो ओनली दिस R इज अ फील्ड,
तो सिंस R इज a सबरिंग ऑफ Rx, पॉलिनोमियल रिंग का हमेशा क्या होगा, R होगा, सबसेट ऑफ Rx होगा जिसमें सिर्फ कांस्टेंट्स है, तो ये सबरिंग भी फॉर्म करेगा। Rx पॉलिनोमियल रिंग है तो R हमारा क्या होगा, सबसेट होगा एंड इटसेल्फ रिंग है, तो इसलिए क्या होगा, सबरिंग होगा in terms of constant polynomials. Now to prove that R is a field, we first show that X is irreducible in Rx. ना, ये हो गया हम लोगों का ये पहला पॉइंट कि हमें क्या शो करना है, X is irreducible in Rx। ठीक है, यदि बताइए जरा क्या करना चाह रहे हैं हम लोग, कोई बता सकता है एनीबॉडी, इससे क्या प्रूफ होगा? मैक्सिमम दिखा देंगे सर। X irreducible है तो इससे जनरेटेड आइडियल क्या होगा, मैक्सिमल होगा। वी हैव जस्ट मैक्सिमल होगा ना, लास्ट लेक्चर हम लोगों ने प्रूफ किया है। और यदि उससे क्वोशंट रिंग बनाएंगे तो क्या बनेगा सर, वो फील्ड बन जाएगा। हाँ, वो किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, वो फील्ड के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। तो दिस इज आवर एम हियर, तो इरेड्यूसिबल दिखाने का एम यही है। सो नाउ फर्स्ट वी सपोज लेट fx इज इक्वल टू x, एक पॉलिनोमियल, यही जो x है वो तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 है, इसी को नाम दे दिया हम लोगों ने fx। Now to show that fx is irreducible in Rx, let fx is equal to x is equal to gx into hx। ना, irreducible के लिए क्या करते थे आप, क्या है डेफिनेशन irreducible की, बताइए जरा एक जन। It is a yes, an element is called irreducible if it is no proper divisor. हाँ, मतलब इसके जो डिवाइजर्स होंगे ओनली यूनिट्स ऑफ रिंग एंड एसोसिएट्स ऑफ द एलिमेंट ना, इट हैज नो प्रॉपर डिवाइजर। तो अब हम लोगों ने दो यहाँ पे प्रोडक्ट ले लिए, तो ये दोनों हम कह रहे हैं कि तो इस व्हाट इट मीन, gx डिवाइड्स x एंड hx डिवाइड्स x ना, यही तो हुआ। सो नाउ लेट अस सी व्हाट इज द कंट्राडिक्शन। स्क्रीन साइज ठीक है और हम जूम करें, ठीक है, अब आपको कंफर्टेबली दिखना चाहिए। सो नाउ what happened here, degree of x is 1, compare the degrees in both sides, degree of x is 1 here and in the right hand side we have degree of gx plus degree of hx, 1 is equal to, now what happened, we know the properties of polynomials, when sum of degree of two polynomials is 1, when it is possible, if degree of one polynomial is 0 and degree of another is 1 ना, या तो gx 0 होगा या तो hx 1 होगा या gx 1 होगा hx 0 होगा ना, दोनों केसेस हो सकते हैं। टेक कंसीडर वन केस, कोई एक, दोनों जनरल है, किसी एक को ले सकते हैं हम लोग। सपोज डिग्री ऑफ gx इज 0 एंड डिग्री ऑफ hx इज 1, कंसीडर दिस। नाउ डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड ना, जीरो पॉलिनोमियल का जो डिग्री है उसके लिए हम लोग जानते हैं ना, यही यहाँ पे रिमार्क लिखा हुआ है, वी नो दैट डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, तो इसलिए इसको हम लोग कंसीडर नहीं करते। ठीक है, हाँ, अब आइए यहाँ पे, सो व्हाट इट मीन, x इज इक्वल टू a इंटू बी एक्स प्लस सी, तो डिग्री 0 जिसकी होगी उसका मतलब क्या होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो मान लिया सपोज वी हैव वन एलिमेंट a हियर एंड अनदर इज ऑफ डिग्री 1, तो डिग्री 1 का जनरल पॉलिनोमियल क्या हो गया, bx plus c और abc belonging to r। So what we have, x is equal to ab into x plus a into c। Now comparing coefficients of both sides ना, पॉलिनोमियल में हमेशा हम कंपेयर कर सकते हैं। So by comparing what we have, what will be coefficient of x? Coefficient of x in both sides must be 1। तो
तो a इंटू बी 1 होने का क्या मतलब होगा? Thus a is a unit in R. Since units of R and Rx are same, तो जो R की यूनिट होगी वही Rx की यूनिट होगी. So Gx is a unit in Rx. तो A क्या था हमारा? A is equal to Gx था. तो ये हमारा A क्या हो गया? Rx में जो यूनिट्स मिले वो Gx हमारी क्या होगी? एक यूनिट हो गई. मीन्स इट हैज नो प्रॉपर डिवाइजर. जो x हम लोगों ने यहाँ इरेड्यूसिबल कंसीडर किया था, प्रोडक्ट लिया था. What is now our conclusion? Our conclusion is that gx into hx, ना, ये जो हम लोगों ने x के लिए प्रोडक्ट लिया था, they are units. gx कोई एक यूनिट होना पड़ेगा. So what it mean? x is irreducible, ना, और it is clear that a is non-zero, ना, यूनिट है तो नॉन जीरो होगा. So now assume fx is equal to a and gx is equal to x. ये जो दो टर्म हमारे पास आए, एक a यहां से आ गया और gx is equal to x आया. नाउ वी कैन अप्लाई. यहाँ पे जो fx और gx है, इनकी जीसीडी क्या होगी? 1 होगी ना. fx और g, क्योंकि x क्या है? इरिड्यूसिबल है ना, तो इसकी जीसीडी क्या होगी? हमेशा 1 होगी. सो देयर एग्जिस्ट ux एंड vx. तो ये जो प्रॉपर्टी हम लोगों की d और जीसीडी की जो प्रॉपर्टी होती है, तो 1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा? fx into ux plus gx into vx or some ux vx belong to rx. So it is clear that, अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज रख दीजिए. fx क्या है? x vx है. gx क्या है? a है. तो x vx हैज नो नॉन जीरो कांस्टेंट टर्म. तो यहाँ देख रहे हैं आप, कोई कांस्टेंट टर्म नहीं हो गया. जो ये जो प्रोडक्ट है, दैट इज हैज नो नॉन जीरो कांस्टेंट, यानी मल्टीपल ऑफ x हो गया. सो देयर एग्जिस्ट b बिलोंग टू r सच दैट a into b is equal to 1. तो a into b is equal to 1 होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे जो vx है, vx की जगह हमें क्या मिलेगा? एक हमें b मिलेगा सच दैट a into b is equal to 1. तो यहाँ पर क्या मिला फाइनली? दिस इंप्लाइज दैट a is a unit in R, so R is a field. यानी यूनिट के लिए क्या करना पड़ा हमें? और all A belong to R star, there exists B belong to R star such that A into B is equal to 1. यही फील्ड के लिए चाहिए हमें, इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए. तो A into B is equal to 1 के लिए ये सारी एक्सरसाइज हम लोगों ने यहाँ पर किया. ठीक है. तो हम लोगों ने यहाँ पे जो x की एग्जिस्टेंस थी, क्योंकि Rx पॉलिनोमियल रिंग है इन इनडिटरमिनेट x, तो x के लिए तो हमेशा जो है ये एक पॉलिनोमियल हम यहाँ कंसीडर कर सकते हैं. और इसी x से हम लोगों ने देखा कि डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई किया किसी नॉन जीरो पॉलिनोमियल से, तो वहां से हमें ये a मिल गया. ठीक है. ये क्या हो गया? ये आर्बिट्रेरी एलिमेंट हो गया. ठीक है. और क्योंकि यूनिट्स जितने भी इस ढंग से x के लिए हम लोग लिखेंगे, वो सारे पॉलिनोमियल्स क्या हो जाएंगे? यूनिट्स हो जाएंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स. और ये एक चूंकि आर्बिट्रेरी है, तो इसलिए क्या मिल गया यहाँ पे?
ये लिखा है ना यहाँ पे, ये कंसीडर, जहाँ ये कंसीडर किया गया है वो चीज हम यहाँ देखना चाह रहे थे कि ये जो कंसीडर किया गया है वो कहाँ है। ये देखिए कहाँ पे आया, जो कंपेयर पहली बार किए थे हम लोग, यहाँ है, ये वाला स्टेप है, देखिए यहाँ। ठीक, तो ये जो कंपेयर किए थे, यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें ये मिला कि जो x है, जो x है, x इज इक्वल टू gx इंटू एच एक्स में gx की जो डिग्री है 0 होगी, यानी कि जितने भी कांस्टेंट्स हैं, ठीक है, जितने भी कांस्टेंट्स हैं वो वहां पे लिखे जा सकते हैं। तो ये जो a आया, देयर इज वी हैव ऑलवेज a बिलोंगिंग टू r, और इधर जो दूसरा साइड है उसमें क्या है, उसमें डिग्री ऑफ 1 होना चाहिए पॉलिनोमियल का, तो वहां x मल्टीपल में होगा। तो यहीं से ये जो a है हमारा, ये आर्बिट्रेरी हो गया। और एवरी a बिलोंग टू r स्टार, देयर एग्जिस्ट b बिलोंग टू r स्टार सच दैट a into b is equal to 1। तो अब जो बाकी की जो एक्सरसाइज है, वो सारा जो है इस ढंग से है। ठीक है, एक सेकेंड बस। अभी आज पता लगवा देंगे तो अभी बंद होता है, अभी आज पता लगवाएंगे। नहीं, मतलब सैटरडे संडे बंद होता है। जी, हाँ ठीक है सर, एक बार पता लगा लेंगे, मान लीजिए हो जाओगे तो आप चलेंगे, मैसेज कर देंगे। जी 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 जी। हाँ हमें लग रहा था। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, सो तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट था, जिसमें कि हम लोगों ने फील्ड का इसको प्रूव किया। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ना। अब ये रिजल्ट देखिए आप, लेट एफ बी ए फील्ड एंड लेट एफ एक्स बिलोंग टू एफ एक्स सच दैट डिग्री ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 2 और 3। ध्यान दीजिएगा, ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री क्या है, 2 या 3 है, then fx is irreducible if and only if fx has no root in f। ये देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। कब किसी पॉलिनोमियल का इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल होगा, किसी पॉलिनोमियल रिंग में, पीआईडी में, एफ फील्ड है तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, पीआईडी हो जाएगा। तो पीआईडी में कोई भी पॉलिनोमियल कब इरेड्यूसिबल होगा, इस चीज का ये गारंटी दे रहा है। यदि वो डिग्री 2 या 3 है तो हम लोग हमेशा इरेड्यूसिबल जब भी चेक करेंगे उसका एफ एक्स हैज नो रूट इन एफ, कोई भी रूट एफ में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हाउ कैन प्रूव दिस, इसको प्रूव करने के लिए सपोज दैट एफ एक्स इज नॉट इरेड्यूसिबल ना, एफ एक्स इज नॉट इरेड्यूसिबल, so fx has a factor of degree 1। ठीक है, fx has a factor of degree 1 that is of the form ax plus b or some a non-zero and b belong to f ना। देखिए 2 और 3 दिया है ना, तो यदि ये इरेड्यूसिबल नहीं है तो डिग्री 1 होगा, 1 के लिए मानना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी ए इनवर्स, एक एलिमेंट ले लें हम लोग, देन अल्फा इज ए रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी। ए एक्स प्लस बी का रूट क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस बी रख दे एक्स की जगह इंटू ए इनवर्स, तो ए इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी प्लस बी 0 हो जाएगा। देन अल्फा इज ए रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी एंड हेंस अल्फा इज ऑल्सो a root of fx is equal to ax plus h into gx। gx कोई भी पॉलिनोमियल ले लें fx में,
इस ax प्लस एच इंटू जी एक्स का भी रूट हो जाएगा, क्योंकि x प्लस एच को जीरो करेगा अल्फा, तो प्रोडक्ट को भी जीरो करेगा। ठीक, तो ये यही यहाँ पे कहा जा रहा है, मतलब निगेशन एक तरह से लिया कि एफ एक्स इज नॉट इरिड्यूसिबल होगा, देन एफ एक्स हैज अ रूट इन एफ। देखिए इस स्टेटमेंट का निगेशन क्या होगा, एफ एक्स इज इरिड्यूसिबल इफ एंड ओनली एफ हैज नो रूट इन एफ। तो एफ एक्स इज नॉट इरिड्यूसिबल हम लोग लेंगे, देन इसका निगेशन क्या हो गया, एफ एक्स हैज अ रूट इन एफ, यहाँ अल्फा एक रूट मिल गया। कन्वर्सली बहुत छोटा सा ही प्रूफ है, सपोज दैट एफ एक्स हैज अ रूट इन एफ। अब यहाँ पे एफ एक्स के लिए रूट हम लोग कंसीडर कर ले रहे हैं, तो एफ एक्स के लिए हैज अ रूट इन एफ, देन व्हाट इट मीन, एक्स माइनस बीटा इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स, उसको डिवाइड करेगा ना, तभी तो उसको जीरो कर रहा है। देन एफ एक्स इज माइनस बीटा इनटू एच एक्स फॉर सम एच एक्स बिलोंग टू एफ एक्स, एंड यदि ऐसी बात हो जा रही है, देन एफ एक्स इज नॉट इरिड्यूसिबल इन एफ एक्स, क्योंकि वो तो यूनिट होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि पॉलिनोमियल के यूनिट्स क्या होते हैं बताइए जरा, पॉलिनोमियल रिंग के यूनिट्स क्या होंगे, और जो रिंग के यूनिट होते हैं, जो रिंग के यूनिट होंगे ना। तो यहाँ पे यहाँ एक्स माइनस बीटा डिवाइड कर रहा है, तो ये क्या होगा, इरिड्यूसिबल नहीं हुआ। तो वी हैव डन। तो जैसे यहाँ एग्जांपल है एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर, तो इज रिड्यूसिबल बट हैज नो रूट। तो डिग्री 4 के लिए तो ये रिजल्ट किसके लिए ट्रू है, 2 एंड 3 के लिए, लेकिन 4 के लिए ये फ्लॉप हो जाएगा, 4 के लिए नहीं एप्लीकेबल। ठीक है, एक रिजल्ट जो आप लोग वही पूछ रहे थे, जेड ओमेगा इज एन यूक्लिडियन डोमेन ना, ये प्रूफ करना, तो ये इसमें हम आपको शेयर कर देंगे, तो ये इसका आपने किया भी होगा, इसका प्रूफ भी देख लीजिएगा कि हाउ वी सो दिस इज यूक्लिडियन डोमेन, वही मैप के लिए इसमें दिखाया गया है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। ठीक है, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन क्या होता है, दिस इज अवर थर्ड काइंड ऑफ डोमेन ना, जो आपको इस सिलेबस में कोर्स में पढ़ना है। एंड व्हाट इज दिस, आर लेट आर बी ए कॉम्यूटेटिव इंटीग्रल डोमेन with identity, then we say that R is a unique factorization domain, और एक गॉसियन डोमेन भी बोलते हैं इसे, गॉसियन डोमेन इफ, देखिए ध्यान से, ये कहीं ना कहीं फंडामेंटल थ्योरम की तरह है, एनी नॉन जीरो नॉन यूनिट एलिमेंट कैन बी रिटेन एज अ प्रोडक्ट ऑफ इरिड्यूसिबल एलिमेंट्स ऑफ आर। और वहां फंडामेंटल थ्योरम आप इंटीजर्स में क्या करते हैं, आप अलजेब्रा में कोई भी प्राइम के प्रोडक्ट में कहते हैं आप इसी बात को, एनी नॉन जीरो एलिमेंट कैन बी रिटेन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एलिमेंट्स। ठीक है, अच्छा यहाँ एक और वर्ड है, एज ए प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइट, ध्यान दीजिएगा, फाइनाइट इरिड्यूसिबल एलिमेंट्स ना, ऐसा नहीं कि आप मतलब इनफाइनाइट नंबर वहां करते जाइए, उसकी बात नहीं, मतलब हिडन है, फाइनाइट वर्ड इज ऑलवेज देयर, ऐसा नहीं कि आप इनफाइनाइट प्रोडक्ट लिखते चले जाइए। एंड द अबव फैक्टराइजेशन इज यूनिक अप टू ऑर्डर एंड एसोसिएट्स, इसे कंप्लीट कर लीजिए, यूनिक अप टू ऑर्डर एंड एसोसिएट्स। ऑर्डर का मतलब वही है, जैसे 2 इंटू 3 लिखा 6 को, और 6 को लिख दिया 3 इंटू 2, तो ऑर्डर चेंज हो गया, तो वहां तक भी हम यूनिक ही मानेंगे। और एसोसिएट्स का मतलब हुआ, यदि उसके एसोसिएट्स के प्रोडक्ट में हम लिख रहे हैं, जैसे 6 इज इक्वल टू, यहाँ लिख रहे हैं ना आप, जैसे 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, और एक हो गया 3 इंटू 2, ऑर्डर की बात हो गई। दूसरा हो गया, इसको हम एसोसिएट्स क्या लिखें, -2 -3, तो 2 और 3 के एसोसिएट्स हुए कि नहीं हुए, -2 -3, ये भी 6 के बराबर है, तो वी अज्यूम देम एज इक्वल, ये एसोसिएट्स की बात है। और यहाँ पे 2 क्या है, 2 इज एसोसिएट ऑफ -2, 3 इज एसोसिएट ऑफ -3, तो वी हैव यूनिक हियर।
तो z इज वन एग्जाम्पल ना। z के लिए तो कुछ प्रूफ ही नहीं करना बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ना। एल्जेब्रा ये हमेशा आपको क्या होगा, नहीं एल्जेब्रा नहीं कहेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहेंगे ना। एल्जेब्रा तो अलग होगा ना, क्या होता है एल्जेब्रा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एल्जेब्रा क्या होता है। हाँ, वो रूट्स की एग्जिस्टेंस की बात करते हैं ना, उसमें रूट्स की एग्जिस्टेंस की बात करते हैं। जो कॉम्प्लेक्स नंबर में सारे किसी भी पॉलिनोमियल के रूट एग्जिस्ट करेंगे, वो वहां की बात करते हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक, एरिथमेटिक में ये डायरेक्ट उसी से एकदम बिल्कुल कोई प्रूफ अलग नहीं है, सेम प्रूफ है यहाँ पे, क्योंकि वहां प्राइम इरेड्यूसिबल दोनों क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। नाउ अब जो इसके एग्जाम्पल हैं, थोड़ा एग्जाम्पल इनके फाइंड करने में प्रॉब्लम होगी जब से हम लोग ये एक कैरेक्टराइजेशन इसका मतलब अल्टरनेट टूल नहीं बना लेंगे कि इसको कैसे प्रूफ करना है। तो लेट आर बी ए कॉम्यूटेटिव इंटीग्रल डोमेन with identity, then the following statements are equivalent. First, R is a unique factorization domain. Any two non-zero element have a GCD. ध्यान दीजिएगा, देख रहे हैं वो सारी चीजें यहाँ पे अब आएंगी। Any two non-zero element have a GCD. पहली बात ये होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, given any sequence A1, A2, AN and so on of elements of R such that, अब ये एलिमेंट्स का सीक्वेंस कैसा है, the next one is dividing the previous one, यानी an plus 1 divides an for all n belong to n, then such sequence or such sequence there exists n not step ना, n m मतलब मान लो m ही मान लो, mth स्टेप पर क्या होगा, जो am होगा वो एसोसिएट ऑफ an हो जाएगा for every n greater than equal to m, वही m की जगह n नॉट समझिए। तो n नॉट स्टेप में इसके बाद के जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या होंगे, एसोसिएट्स हो जाएंगे। देन वी हैव आवर रिंग डोमेन एज ए यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट। अनदर कैरेक्टराइजेशन, वही जैसे जीसीडी यदि एग्जिस्ट कर रही है तो सारे इरेड्यूसिबल क्या हो जाएंगे, प्राइम हो जाएंगे। दूसरा कंडीशन क्या चाहिए, दो मिला के इक्विवेलेंट हो रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सेकंड कंडीशन सेम एज टू का सेकंड जो है ये होना चाहिए ना, एंड गिवन दैट इज यही ये जो लिखा हुआ है ना, जो डिवाइजर हम लोग देख रहे हैं कि आफ्टर एनथ स्टेप दे विल बी एसोसिएट्स। तो बाय दीज कैरेक्टराइजेशन वी कैन फाइंड सम एग्जांपल इजीली। इससे बहुत सारे एग्जांपल्स आप बड़े आसानी से चेक कर सकते हैं कि वो यूएफडी है या नहीं। ठीक, अब जो एक कंपैरिजन जो हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं, व्हाट इज द रिलेशन विद द प्रीवियस डोमेन्स। तो जो प्रीवियस डोमेन है पीआईडी है। तो हियर वी हैव वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट, एवरी पीआईडी इज यूएफडी ना, सारे पीआईडी क्या है, यूएफडी। लेट इसको प्रूव करना बहुत आसान है। लेट आर बी ए प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, सपोज कर लेते हैं हम लोग। और अभी एक रिजल्ट हम लोगों ने प्रूव किया है ना, देन जीसीडी ऑफ एनी टू नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ आर एग्जिस्ट। तो अब जीसीडी ऑफ एनी टू नॉन जीरो एलिमेंट यदि एग्जिस्ट कर गया रिंग में, तो जो कैरेक्टराइजेशन है क्या कहता है, आर यूएफडी होने के लिए क्या चाहिए, सिर्फ सेकंड कंडीशन चाहिए। फर्स्ट कंडीशन तो हो गया, यानी इसको यदि प्रूफ करना रहे फुल मार्क्स के लिए तो जीसीडी एग्जिस्ट दिखा दीजिए। और फिर इसके बाद टू का जो सेकंड है ये पार्ट, टू का सेकंड प्रूफ करने में अपने आप उसका प्रूफ ही एक तरह से आ गया। आप देखिए, आप जो अभी वो रिजल्ट था उसका प्रूफ ही आ गया कहीं ना कहीं कन्वर्स का, कि इसको कैसे प्रूफ करें कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है। तो उसके लिए क्या करें हम लोग, कंसीडर अ सीक्वेंस A1, A2, A3, AN, AN+1 ना,
be a sequence of elements of R such that an plus 1 divides an, जो नेक्स्ट वन है प्रीवियस को डिवाइड करेगा और एवरी n बिलोंग टू n. नाउ सिंस इन अ PID A डिवाइड्स B का क्या मतलब होता है, ये कर चुके हम लोग रिजल्ट. आर बी कंटेंट इन आर ए ना, ये आपके बुक में भी प्रूफ था, हमने लिखा भी था और एक्सरसाइज के लिए कहा था आपको. आर बी एक लाइन के सब प्रूफ है. तो जितने भी ये चूंकि नेक्स्ट वन प्रीवियस वन को डिवाइड कर रहा है, देन वी हैव अ चेन इन प्रिंसिपल आइडियल्स. We have a chain in principal ideals like RA1 contain in RA2 contain in RA3 and so on. तो जो पहला है वो सबसे छोटा हो गया ना, और ऐसे ये चेन क्या हो जाएगी, चलती चली जाएगी. So we have an ascending chain of ideals of R. अब क्या करें हम लोग, अब सपोज A is union of n is equal to 1 to infinity, सारे का हम लोग क्या करें, यूनियन ले. If we take union, अब यूनियन ऑफ चेन ऑफ आइडियल्स क्या होता है, यूनियन ऑफ सब ग्रुप्स, चेन ऑफ सब ग्रुप्स क्या होता है, सब ग्रुप होगा ना. यूनियन ऑफ चेन ऑफ सब ग्रुप इज सब ग्रुप ना. यूनियन ऑफ सब रिंग ऑफ चेन इज सब रिंग. यूनियन ऑफ सब स्पेसेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस इज अ सब स्पेस. तो हर जगह वो चेन में वो फॉलो हो जाए. तो ऐसे यहाँ जो आइडियल्स हैं इनका जो चेन है, इनका इनफाइनाइट यूनियन ले, लेकिन वो यदि चेन में है देन इज ऑल्सो एन आइडियल. लेकिन आर क्या है हमारा, पीआईडी है. पीआईडी है तो अब ये इसके लिए क्या होगा, आर पीआईडी है देन देयर एग्जिस्ट वन एलिमेंट, नहीं ये सिंगल एलिमेंट से जनरेटेड होगा. तो आर डी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू आर यूनियन ऑफ आर एन. लेकिन अब देखिए वहां पे क्या था, वो कंडीशन हमारे लिए क्या मिल रही थी, सेकेंड कंडीशन के लिए एन नॉट चाहिए. तो यहाँ पे ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, व्हाट इट इम्प्लाइज, ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, ये इम्प्लाई कर रहा है देयर एग्जिस्ट एन नॉट बिलोंग टू एन सच दैट डी बिलोंग टू आर एन नॉट. देख रहे हैं यहाँ पे ये यूनियन है ना, यूनियन में क्या होता है, कोई न कोई एक ऐसा टर्म मिलेगा जिसके बराबर होगा. तो आर डी बिलोंग टू, जो इसका एक एलिमेंट यहाँ कोई कंसीडर कर ले स्मॉल आर, तो जो स्मॉल आर डी होगा ये यहाँ पे किसी न किसी एक स्टेप पर एलिमेंट में बिलोंग करेगा. मान लिया वो एन नॉट स्टेप है तो आर डी बिलोंग टू आर एन नॉट. सो ऐसे सारे आर से जनरेटेड जो सबसेट होगा वो भी सबसेट ऑफ आर एन नॉट हो जाएगा. और आर एन नॉट किसका सबसेट है, आर डी में कंटेंट है. आर डी किसके बराबर है, ए के बराबर है. सो व्हाट इट मीन, तो ये दोनों तरफ से हो गया, ए सबसेट ऑफ बी, बी सबसेट ऑफ ए. देन व्हाट इट मीन, ए इज इक्वल टू, इक्वल हो जाएंगे. तो व्हाट वी हैव नाउ, सिंस इन PID RA is equal to RB, this is possible if and only if A and B are associates. तो यहाँ पे A and not और D क्या हो गए, एसोसिएट हो गए ना. तो यहाँ पे देखिए आप आर एन नॉट ये यूनियन है. तो यहाँ व्हाट इट मीन, एक कोई ऐसा इसके बाद जो यूनियन चूंकि चेन है, तो यानी कि एन नॉट स्टेप के बाद जितने भी टर्म्स हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, सेचुरेट हो जाएंगे. दे विल बी इक्वल टू आर एन नॉट. और ये क्या इंप्लाई कर रहा है, ए एन इज एसोसिएट ऑफ ए एन नॉट. यही उसमें जो कंडीशन था, नाउ द कंडीशन इज कंप्लीट. ये सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, देन आर इज ए यूएफडी. तो इसका प्रूफ भी हो गया, जो अभी हम लोगों ने ऊपर थ्योरम स्टेट किया था उसका एक प्रूफ भी हो गया वन साइड में कि ये यूएफडी आर पीआईडी है या जीसीडी एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या होगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई करे. तो इससे कंक्लूजन क्या मिला, एनी फील्ड इज पीआईडी. जितने भी फील्ड हैं सी क्यू आर ये पीआईडी है, ये क्या हो जाएंगे, यूएफडी भी हो गए. बट वी हैव आवर एग्जाम्पल
Z रूट -5 इज नॉट यूएफडी। क्यों फेल करेगा बताइए? क्यों ये फेल करेगा? ये जो प्रूफ दिया है इसके अलावा भी एक आंसर दे सकते हैं आप। वाई Z रूट -5 इज नॉट यूएफडी? फील्ड नहीं होगा ना, नहीं यूएफडी के लिए। रिड्यूसिबल एलिमेंट सर इसके, सर जीसीडी नहीं। हाँ, जीसीडी डज नॉट एग्जिस्ट। कंडीशन है ना यहाँ पे, देखिए आप, सेकंड कंडीशन क्या था इसको प्रूव करने के लिए? ये देखिए आप, यस, सो एनी वन कंडीशन इज फेलिंग, इट विल नॉट बी यूएफडी। तो जीसीडी आप उसके एग्जांपल जानते ही हैं, इसमें उसमें बता सकते हैं कि जीसीडी डज नॉट एग्जिस्ट। खाली एक एग्जांपल से आप उसे फेल कर सकते हैं। और यहाँ ये दूसरा तरीका है जो इसमें लिखा हुआ है, दिस इज सेकंड मेथड, उससे भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो आज हम यहीं तक स्टॉप करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर, तो ये यूएफडी तक हम लोग का कंप्लीट हुआ और ये हम आपको शेयर कर देंगे और आज ही शेयर कर देंगे, जिससे कि आप जिन लोगों ने स्कैन मालूम नहीं किए होंगे या स्कैन तो कर ही लिए होंगे, अब आप होशियार हैं, तो हम आज इसमें से इतना हम आपको शेयर कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर थोड़ा सा एक इसमें प्रॉब्लम बचा है, जो गाउस थ्योरम का बात इसमें एक बचा हुआ है पॉलिनोमियल से रिलेटेड। वो क्या है ये चीज हम लोग देख लेंगे, देन इट विल बी, दिस टॉपिक विल बी फिनिश्ड, दिस यूनिट विल बी कंप्लीट ना। एक और है इसमें इंपॉर्टेंट थ्योरम, आइंस्टाइन्स इररेड्यूसिबल क्राइटेरिया, हाँ वो अभी छूट रहा है। आइंस्टाइन्स इररेड्यूसिबल क्राइटेरिया वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट एक क्राइटेरिया है ना। वो क्या है, क्या उसका एप्लीकेशन है, आगे भी आएगा। और चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, हाँ ये आएगा, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम सिलेबस में लिखा होगा आपके। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम वो क्या है, उसका भी एप्लीकेशन होगा आगे चल के। तो ये सारी चीजें हम लोग देख के कंप्लीट करेंगे। तो ठीक है, आज इतने पे स्टॉप करते हैं हम लोग। ओके, यू मे लीव नाउ। क्वेश्चन सर नहीं लग रहा था, जो उसका फील्ड का जो 9 प्रूफ करना था। हाँ हाँ, वो तो बहुत आसान है। नहीं, क्या था उसमें, तो उसमें एलिमेंट लिस्ट करने थे आपको, एलिमेंट लिस्ट करने थे। एक थ्योरम टाइप का सर है, मान जैसे उसका पर्टिकुलर केस आप दिए थे, एक पर्टिकुलर। नहीं, उसमें एलिमेंट लिस्ट करना है। देखिए एलिमेंट जब आप ढूंढ लेंगे तो फिर वो बन जाएगा। एलिमेंट ढूंढना पड़ेगा, मतलब एलिमेंट बताना पड़ेगा 9 एलिमेंट्स कौन से हैं। वो 9 एलिमेंट जैसे आप ढूंढ लेंगे ना अपने आप, वो जैसे उसका वो टेबल बना सकते हैं आप, मल्टीप्लीकेशन, हाँ मल्टीप्लीकेशन टेबल बता सकते हैं। वही टेबल ही उसका सब कुछ आंसर हो गया, उसमें इनवर्स भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा मल्टीप्लीकेशन के टर्म। एक वो भी तरीका है उसको फील्ड दिखाने का। तो लेकिन एलिमेंट पहले चाहिए। हमारा एम वही था कि आप एलिमेंट रिकॉग्नाइज करिए, एलिमेंट कौन कौन से, हम बता देंगे एलिमेंट। पहले आप पहले ढूंढिए थोड़ा ना, मिल भी जाएंगे बुक्स में भी, बुक्स में नहीं ढूंढिए, आप खुद से मतलब करिए, ढूंढना का मतलब करिए। थ्योरम दिया था उसी पे, जनरल थ्योरम दिया था, अगर कोई पॉलिनोमियल हो तो सर p की पावर n हो जाता है उसका फील्ड, मतलब जो नहीं, उसके एलिमेंट लिस्ट करिए। यहाँ हमारा एम यही था आपको छोड़ने का, वो तो हम लिख देते, लेकिन जो है इसमें एम ये है कि आप एलिमेंट लिस्ट करके देखिए, उससे आपको और अच्छा समझ में आएगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। ओके, उसमें सर 9 एलिमेंट्स आ रहा है क्या सर? हाँ 9 एलिमेंट तो आएंगे और उनका मल्टीप्लिकेशन टेबल बना दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। सर हाँ ठीक सर, हाँ वो कैसे उसमें ये सर ओवर आया थे सर। हाँ हेलो, हाँ हाँ, बोलो बोलो, सुन रहे हैं, बिलीव नहीं। तो सर जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इरेड्यूसिबल ओवर आर एक्स जो है सर, हाँ, इस प्लस वो तो साइन हो जाए साइन आइसोमार्फिक, कोड वो सकते तो हैं। आइसोमार्फिक टू सी होगा। जी जो प्रूव हो गया सर वाला। वो तो आसान है आपका, हाँ हाँ हाँ, सीधे से मैप भी हमने लिख दिया था। तो उसमें पूछ रहे हो या 9 एलिमेंट वाले में पूछ रहे हो?
नहीं सर, पहले वाले में सी के लिए ना, आइसोमॉर्फिक टू सी, वो तो आइसोमॉर्फिक टू कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, वो तो आसान है, उसमें हो जाना चाहिए, क्या दिक्कत है? क्योंकि डिग्री 1 डिग्री 2 से वो हो रहा है, तो जो उसके कोशेट्स बनेंगे, कोशेट्स क्या बनेंगे आप, डिग्री 1 के बनेंगे सारे एलिमेंट। वही आपको इधर भी कॉम्प्लेक्स नंबर में a प्लस आई भी बनता है, वहां पे a प्लस आई एक्स टाइप का वो रहेगा, नहीं, हाँ, ए प्लस बी एक्स, हाँ, ए प्लस बी एक्स रहेगा, वहां a प्लस आई भी रहेगा, भाई इसी से मैप कर दीजिए, आइसोमॉर्फिक मैप मिल जाएगी, बुक्स में भी मिल जाएगा। जैसे आप उसको सेटिस्फाई होने के लिए कि आपने सही किया है नहीं किया है, बुक में देखेंगे तो बुक में भी मिल जाएगा। बुक में ये वाला प्रॉब्लम गैलियन में नहीं दिया था, ये वाला प्रॉब्लम। अब गैलियन ये खाली एक थोड़ी है, उसी से दुनिया थोड़ी चल रही, और बुक पढ़ो, सब आजकल तो बहुत सारे ई बुक्स अवेलेबल है ना, अच्छी अच्छी किताबें सब अवेलेबल है, तो खाली गैलियन में दुनिया पूरी थोड़ी है ना, उसमें मिलेगी सारी सी पढ़ाई। ठीक ठीक, थैंक्स। हाँ हाँ बिल्कुल, कई तरीके से कर सकते हैं, वो भी सही है। ठीक, यू विल लीव नाउ।